बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नईम बेग और आप देख रहे हैं जर्नी विद बेग। दोस्तों आज आपसे कुछ बात करनी है जो हमारी मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया को लेके। कुछ 2-3 बातें मैंने आपसे करनी है आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसके मुतालिक में। दोस्तों सबसे पहले तो बात ये है कि पहले तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बखैर आफियत हो हर तरफ से, किसी किस्म का कोई जंग का खतरा ना हो। और दूसरा ये है कि कुछ जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं आजकल जो मीम्स हो रही हैं, कुछ वीडियोस बन रही हैं कि वो जंग लग गई, हल्के में कपड़े भी नहीं सिवाए, तो कुछ इस तरह की बातें लेके लोग जंग को सीरियसली नहीं ले रहे। अगर खुदा न खास्ता हम पे मुसल्लत की जाती है जंग, तो आप उसको जंग समझें, उसको कोई मजाक ना समझें। तो मेरे देखने वाले जो भी आप देख रहे हैं, मेरा आज का जो व्लॉग है, जो आज का टॉपिक है, वो 2-3 गुज़ारिशात हैं आपसे, वो करना चाह रहा हूँ मैं अपने ब्लॉग के थ्रू। तो अज़राए करम आप इसको जो मज़ाक इस तरह से ना, इस सेंस में ना लें कि अभी तो जंग छिड़ी है, मैंने तो फलाना काम करना है, मैंने फलाना काम करना है। हर बात मज़ाक में ना लेके जाएँ, इसको आप सीरियस समझें और अल्लाह ताला के हुज़ूर आप दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पर किसी किस्म की आँच ना आए। दुश्मन के दाँत हमेशा खट्टे हो जाएँगे अगर पाकिस्तान की तरफ वो मैली आँख देखेगा। तो पाक फ़ौज हमारी कैपेबल है, इतना है उसमें दम कि कोई भी जो दुश्मन है अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखता है तो उसका सर तोड़ के जवाब वो देना जानती है। पाकिस्तान की आर्मी माशाल्लाह से दुनिया की बेस्ट आर्मी है, आप जानते हैं, मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे। यही बात है मुझे आपसे करनी है। अज़राए करम इस बात को आप मज़ाक में ना लें, सीरियस लें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर आफ़ियत हो पाकिस्तान की। मुल्क के हालात तो पहले ही आप जानते हैं कि मौशी हालात से दो-चार है हमारा मुल्क, कारोबार नहीं है, मुल्क में खुशहाली नहीं है। तो मैं हमेशा से ही अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की खैरियत रखे, उसको किसी किस्म की आँच ना आने दे। और वैसे भी जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है वो एक इनाम के तौर पर अल्लाह ताला ने हमें दिया है, जिसकी बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की बुनियाद पे पाकिस्तान बना है। और 27वीं शब को ये हमें नसीब हुआ मुल्क पाकिस्तान। तो इसकी खुदारा आप कदर करें मुल्क पाकिस्तान के। आज़ादी क्या होती है ये उन लोगों से पूछें जो आज़ाद नहीं हैं, जो मुल्क से बाहर रहते हैं, उनसे पूछें कि आज़ादी किसको कहते हैं। अपने मुल्क में आप हर तरह से आज़ाद हैं, हर तरह से घूम सकते हैं, खा पी सकते हैं, जो मर्ज़ी अपनी पहन सकते हैं। उन उन लोगों से पूछें, उन कौमों से पूछें जो गुलाम हैं, जिन पे गुज़र रही है, जो आज़ाद नहीं है, उनसे पूछें कि आज़ादी क्या होती है। तो गुज़ारिश करता हूँ एक बार फिर कि जंग को मज़ाक में मत लें। आज का जो मैसेज है वो इतना ही है। देखते रहिए जर्नी विद बेग। नईम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।